दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं दोस्तों, दहेज से संबंधित धारा जो है 498 ए काफी बदनाम हो चुकी थी और इसके संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर सरकार के लिए निर्देश दिए थे कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, लेकिन सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और 498 जो दहेज के मारपीट के घरेलू हिंसा के जो मुकदमे हैं उनकी संख्या न्यायालयों में बहुतायत में हो गई है। पत्नियों के द्वारा 498 का प्रयोग एक शार्प वेपन के रूप में किया जाता है जो किसी भी की गर्दन काट सकता है। पत्नियां ये नहीं देखती कि हमें किसके खिलाफ मुकदमा लगाना है, अपने पति के खिलाफ मुकदमा लगा देंगी, अपने सास ससुर के खिलाफ मुकदमा लगा देंगी और तो और ऐसे वृद्ध ददिया ससुर और ददिया सास यानी ससुर के माता पिता जो बेचारे चारपाई पर पड़े हुए, जो चल फिर नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो पैरालिसिस के मरीज हैं, मरणासन अवस्था में हैं, उनको भी पत्नी के द्वारा 498 के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ये इतना घृणित कार्य हो जाता है कि जो पति और उसके परिवारीजनों का जीना हराम कर देता है। लोग शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं। जेल जाने की तलवार हमेशा उनके सिर पर लटकी रहती है। क्या दोस्तों ये अच्छी बात है कि कोई पत्नी अपने वृद्ध सास ससुर को या अति वृद्ध सास ससुर के माता पिता को, ननद को, नंदोई को, देवर को, जेठ को, उनके परिवारीजनों को, और कभी कभी यह स्थिति आ जाती है कि जो शादी कराने वाला बिचौलिया है उसको भी 498 के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। क्या दोष है ऐसे लोगों का? उसने आपका रिश्ता ही तो कराया है भाई, उसने कौन सा पाप कर दिया? वृद्ध जो आपके सास ससुर है वो आपके माता पिता के बराबर हैं, उन्होंने कौन सा पाप कर दिया? या आपके सास ससुर के वृद्ध माता पिता हैं, यानी आपके ददिया ससुर और ददिया सास जो चारपाई पे पड़े हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पैरालिसिस के मरीज हैं, गंभीर बीमारियों के मरीज हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? कभी कभी तो दोस्तों यहां तक हो जाता है कि अगर कोई रिश्तेदार विदेश में पड़ा रहता है जो कभी लौट के हिंदुस्तान नहीं आता, 10-10, 20-20 साल में कभी एक आध चक्कर लगाता है, उसको भी 498 के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। और अगर रिश्तेदारी में कोई सरकारी एम्प्लॉय है पति पक्ष की तरफ से, तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी को खाने के लिए भी उसका नाम भी 498 में जोड़ दिया जाता है। इस धारा में संशोधन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के बार बार निर्देश देने के बावजूद भी हमारी सरकार के द्वारा इस धारा में कोई संशोधन नहीं किया गया। अब आईपीसी की जगह नई धारा, नया जो कानून आया हमारा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय बीएनएसएस, बीएनएस सॉरी, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में धारा 498 ए को डिटो धारा 85 और 86 के रूप में अंकित कर दिया गया है। सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के बार बार निर्देश करने पर, सुझाव देने पर कोई संशोधन धारा 85 और 86 बीएनएस में नहीं किया गया। पतियों को कोई रिलीफ नहीं दी गई और वही कट कॉपी और पेस्ट वाला जो सिस्टम अपनाया, पुरानी धारा को दो धाराओं में बना के और नई बीएनएस में
लिख दिया, दर्ज कर दिया, कट कॉपी और पेस्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, जबकि इस धारा में अमूलचूक परिवर्तन संशोधन होने चाहिए थे, जिससे कि पति और उसके परिवारीजनों को अननेसेसरी झूठे मुकदमों का सामना न करना पड़े, उन्हें अनावश्यक रूप से जेल न जाना पड़े, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान न होना पड़े, उनको आर्थिक रूप से भी परेशान न होना पड़े, उनका शोषण न हो। पत्नी कहती है कि मेरे साथ क्रूअल्टी की गई है, जबकि वास्तव में मैं ये नहीं कहता कि सभी पत्नियां इस बात को कह रही हैं, कुछ सही भी होंगी, और जो सही है वो सही है, उनके लिए मेरा कोई कटाक्ष नहीं। लेकिन ऐसी पत्नियां जो अपने ससुराली जनों पर झूठा आरोप लगाती हैं, झूठे मुकदमे लगाती हैं, मेरा उनके लिए ये सब है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उन पत्नियों के माता पिता को भी यह समझना होगा कि जो मुकदमा आप अपने पत्नी के पति या सास ससुर पर अपनी पुत्री के पति या सास ससुर पर लगा रहे हैं, आपकी पुत्र वधुएं भी आपके खिलाफ ऐसे मुकदमे लगा सकती हैं। क्या ये बातें वो भूल जाते हैं? उनको याद रखना चाहिए कि आज हम किसी के प्रति झूठे मुकदमे लगा रहे हैं तो हमारी पुत्र वधू भी हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा सकती है। और ऐसा होता है अक्सर कि अगर कोई पत्नी अपने पति और सास ससुर पर झूठे मुकदमे लगा रही है और उस पत्नी के माता पिता उसका साथ दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसी स्थिति भी आती है कि उस पत्नी के माता पिता को भी उनके भाई की पत्नियां झूठे मुकदमे में फंसा सकती। तब उनको ये याद आता है कि ये धारा तो साहब बड़ी गलत है, सरकार ने बड़ा गलत कानून बना दिया है। क्योंकि जब खुद के ऊपर बीतती है तब तो वही चीज गलत दिखाई देने लगती है, और जब हम उस मुकदमे को किसी दूसरे पर लगा रहे हैं तो बड़ी खुशी मिलती है। हमारे अंदर ये दोगलापन क्यों? हमारे समाज में ये दोगलापन क्यों? अगर हम मुसीबत में तो है वो चीज गलत है, और वही चीज से हम दूसरे को फंसा रहे हैं उसको हम सही ठहरा रहे हैं। ऐसा इस समाज में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी से निवेदन है कि हमेशा अगर आप एक पुत्री के पिता हैं और वो अपने पति के खिलाफ मुकदमे लगा रही है तो उन मुकदमे को लगाने से बचना चाहिए। आप अपनी पुत्री को समझाएं, बैठ के बातचीत करें अपनी पुत्री के ससुराली जनों के साथ, पुत्री के साथ, और आप भी उसमें बैठें और इस समस्या का निराकरण करें, जिससे किसी को झूठे मुकदमे में न फंसाया जा सके, संबंधों को मधुर बनाया जा सके, लड़की का परिवार न टूटे, लड़की का जो वैवाहिक जो बंधन है वो बना रहे। दोस्तों, कभी कभी लड़की के माता पिता ये निर्णय कर लेते हैं, अरे साहब उसके साथ तो लड़की को भेजना ही नहीं है, सालों को जेल भेज के रहेंगे, जेल की चक्की फिसवा देंगे। भाई उसके बाद क्या होगा? तलाक ही तो होगा। तलाक होने के बाद में आप घर तो लड़की को बिठा नहीं सकते, शादी तो कहीं ना कहीं करनी है। अगर आपने रीमैरिज भी कर दी अपनी पुत्री की, या वो औरत जो अपने पति को और ससुराली जनों को छोड़ के आ गई है और किसी अन्य के साथ रीमैरिज कर लेती है, इस बात की क्या गारंटी है कि उसको पति बहुत अच्छा मिल जाएगा? इस बात की क्या गारंटी है कि उसके पति के परिवारीजन बहुत अच्छे लोग होंगे? क्या आप पुनः फिर उनके खिलाफ 498 का मुकदमा दायर करेंगे? यह हमारे समाज में एक विकृति है, और हम सभी को यह समझना होगा कि अगर हम भी बेटी वाले हैं, सामने वाला भी बेटी वाला है, सब बेटी वाले हैं, सबको यह समझना पड़ेगा कि अगर उनकी पुत्री कोई गलत काम कर रही है, गलत कदम उठा रही है, अपने सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है, पति को प्रताड़ित कर रही है, तो पहले उसको समझाएं, बैठ के बात करें, अनर्गल रूप से बिना किसी कारण के एक तरफा उसकी बात को न माने। अरे उसके पति को बिठाएं, उसके ससुराली जनों को बिठाएं, समस्या का निदान निकल आता है। तो इस तरह से इस मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है।
दूसरा, हमारी सरकार को भी इसमें ये करना चाहिए था, बीएनएस की धारा 85 और 86 में, कि इस धारा को कम से कम जमानती बना देना चाहिए था। अगर ये धारा जमानती बन जाती तो अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसमें पति पक्ष को अपनी एविडेंस दाखिल करने का मौका मिल जाता, पुलिस में जाकर अपनी बात कहने का मौका मिल जाता, उसे एंटीसिपेटरी बेल की ओर नहीं भागना पड़ता, वो सीधा जाता, एक रास्ता भी सामंजस्य से निकलता। पुलिस, ऐसा नहीं है कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार बैठी हो, पुलिस भी ये चाहती है कि जो मैट्रिमोनियल मामले हैं, पति पत्नी के बीच के विवाद हैं, उनको सुलहनामा के माध्यम से सुलझाया जा सके। और ऐसा होता भी है, पुलिस करती भी है कि दोनों पक्षों को बुलाया, राजीनामा करा देती है, उनका घर भी बच जाता है, घर भी नहीं टूटता, वैवाहिक बंधन भी नहीं टूटता। तो कम से कम सरकार को द्वारा इस धारा को बेलेबल ऑफेंस के रूप में कर देना चाहिए। दोस्तों, पत्नियां क्या करती हैं कि अपने पतियों, उनके ससुराली जनों के खिलाफ उन्हें मुकदमा दायर कर झूठे उन्हें ब्लैकमेल करती, और बाद में जब आती है कोई राजीनामा की बात तो कभी कहती है 20 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, भले ही उसके माता पिता ने दहेज में एक फूटी कौड़ी न दी हो। हमने तो 20 लाख रुपए शादी में लगाए थे, हमने तो 10 लाख रुपए लगाए थे, हमने तो 50 लाख रुपए लगाए थे, अगर राजीनामा करना है तो 50 लाख रुपए दो और नहीं तो जाओ। तो कौन सा अपराध है, कौन सा अपराध किया है? क्या पैसे के लिए आप अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ देंगे? अरे अपनी बेटी के रिश्ते को कायम रखिए दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा एक निवेदन बस यही है इस समाज से कि अगर आपकी पुत्री अगर परेशान है, उसको ससुराली जनों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ निर्दयता की जा रही है, उससे दहेज मांगा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें और अपनी पुत्री का पूरी तरह से सहयोग करें। लेकिन दोस्तों, इसके उलट अगर आपकी पुत्री बिना किसी कारण के अपने पति को या ससुराली जनों को परेशान कर रही है, उनको थ्रेटिंग कर रही है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है, तो आप अपनी पुत्री को ही समझाएं। आप समझा सकते हैं कि बेटा, यहां जो है ऐसा नहीं है कि तुम यहां पति को छोड़ के दूसरी शादी भी करोगे तो और अच्छा मिल जाए, ये हम समझा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी सरकारों को भी इस संबंध में ध्यान देना चाहिए और निश्चित रूप से बीएनएस की धारा 85-86 में संशोधन कम से कम गवर्नमेंट को करना चाहिए, जिससे कि पति पक्ष को भी कुछ न्याय मिल सके। और इसमें यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए मेरे विचार से कि अगर पत्नी के द्वारा अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया जा सकता है तो उसके लिए भी उसमें सजा का प्रावधान आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।